ऑक्सीजन पार्क कहा जा सकता है। दिल्ली में प्रदूषण के खिलाफ सरकार ने नया युद्ध शुरू कर दिया है, जिसके तहत अब दिल्ली में ऑक्सीजन पार्क विकसित किए जाएंगे। इसके लिए गुरुवार को बाहरी दिल्ली के मुखमेलपुर गांव में पहले ऑक्सीजन पार्क का शिलान्यास मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने किया। इस दौरान सांसद मनोज तिवारी भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। गाँव में पार्क को तकरीबन 1 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया जाएगा, जो कि 3 एकड़ भूमि पर बनाया जाएगा। लोगों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने दावा किया कि जब से दिल्ली में बीजेपी की सरकार आई है, विकास कार्य को रफ्तार मिली है और अब तक ग्रामीण क्षेत्र में 10,000 करोड़ रुपए के लगभग विकास कार्य किए गए हैं। इसी के साथ मुख्यमंत्री ने पूर्ववर्ती आम आदमी पार्टी सरकार पर भी दिल्ली के गांव देहात की अनदेखी का आरोप लगाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पार्क में आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा ताकि यहां आने वाले लोगों को स्वच्छ हवा, हरियाली और बेहतर वातावरण का अनुभव हो सके। पार्क को इस तरह विकसित किया जाएगा। वैसे भी पिछली सरकारों का तो गांव देहात की ओर ध्यान ही नहीं था। हमारी सरकार आने के बाद हमने कम से कम 10,000 करोड़ के काम पूरी की पूरी गांव देहात की बेल्ट में कराया है। चाहे वो सड़कें बनाने का काम हो, चाहे वो नाले बनाने का काम हो, बसें पहुंचाने का काम हो, नए स्कूल बनाने का काम हो या फिर नए अस्पताल बनाने का काम हो। दिल्ली में पहला ऐसा बड़ा पार्क होगा जिसे सही मायने में ऑक्सीजन पार्क कहा जा सकता है। पार्क जहाँ पे आने से, खड़े होने से, घूमने से, वॉक करने से, बैठने से आपको आके सुकून मिलेगा कि लोग यहां घूमते समय खुद को किसी विशेष प्राकृतिक स्थान पर महसूस करें। उन्होंने कहा कि दिल्ली हर साल प्रदूषण की गंभीर समस्या झेलती है और इसी को ध्यान में रखते हुए राजधानी में 100 से अधिक ऑक्सीजन पार्क विकसित करने की योजना बनाई गई है। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने बुराड़ी विधानसभा की मौजूदा स्थिति को लेकर भी नाराजगी जाहिर। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले 12 वर्षों से क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे विधायक ने इलाके के विकास पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया। उन्होंने विशेष रूप से बुराड़ी की 100 फुटा रोड का जिक्र करते हुए कहा कि वहाँ की जनता धूल, मिट्टी, गड्ढों और खराब सड़क की समस्या से लंबे समय से परेशान है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्य नहीं किया गया। मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि दिल्ली सरकार जल्द ही अपने फंड से बुराड़ी 100 फुटा रोड के निर्माण कार्य को शुरू करेगी और लोगों को जाम, धूल और टूटी सड़कों की समस्या से राहत दिलाई जाएगी। इस मौके पर स्थानीय लोगों और कार्यकर्ताओं में भी उत्साह देखने को मिला। ब्यूरो रिपोर्ट, P24 न्यूज।